जय श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 4। मुनि नारद जी बोले, हे राजन, हिरण्यकश्यपु की बात सुनकर विधाता अपने मन में सोचने लगे कि इसे मन इच्छा वरदान देना बहुत घातक होगा, लेकिन यदि इसे मन इच्छा वरदान नहीं दूंगा तो वचन भंग हो जाएगा। फिर विधाता जी ने मन में सोचा, वचन भंग होने से तो वरदान देना ही ठीक है। यदि इसका कोई बुरा परिणाम होगा तो उसका प्रभु श्री हरि विष्णु जी स्वयं देख लेंगे। यह सोचकर विधाता जी हिरण्यकश्यप से बोले, मैं तुम्हारे कठिन तप से प्रसन्न होकर तुम्हें मन इच्छा वरदान दे रहा हूं कि तुम सातों द्वीपों राज करोगे तथा मेरे द्वारा उत्पन्न सृष्टि का कोई भी प्राणी तुमको युद्ध में न जीत सकेगा। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, हिरण्यकश्यप यह वरदान पाकर और विधाता उन्हें देकर अंतर्धान हो गए तथा वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने अपनी माता दिति को दाता जी से वरदान मिलने वाली सारी कहानी सुनाई। अपने पुत्र के मुख से वचन सुनकर दिति खुश होकर बोली, हे पुत्र, तुम अब अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर उसके ऋण से उत्तीर्ण हो जाओ। फिर हिरण्यकश्यपु ने देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सिद्ध ऋषिवर मुनीश्वर तपस्वी समस्त भूत पिशाचों को हराकर सातों द्वीपों के समस्त चराचर प्राणियों को अपने अधिकार कर लिया तथा सुरेंद्र वरुण कुबेर यम दिग्पाल समस्त देवता उससे भयभीत होकर कंदराओं में जाकर छुप कर रहने लगे। प्रभु के बड़े दीन वचनों से स्तुति करने लगे, हे दीनानाथ, हिरण्यकश्यपु को मारकर हमारी रक्षा करो। हे राजन, उसी समय आकाशवाणी ने देवों से कहा कि हिरण्यकश्यपु जब भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा उस समय उस दुष्ट को मारकर पृथ्वी को और आप सबको निर्भय किया जाएगा। मुनि नारद जी बोले, हे राजन, इधर तो देव भयंकर कष्ट सहन कर रहे थे, उनका उठना बैठना चलना फिरना और सोना आराम हो गया। उधर वह दुष्ट हिरण्यकश्यप तीनों लोक और 14 भुवनों पर विजय प्राप्त कर समस्त भोगों को भोग कर रहा था। उसके समक्ष अष्ट सिद्धि और नवनिधि सदैव हाथ बांधे खड़ी रहती थी। गंधर्व उसको सदा गाना सुनाया करते थे तथा अप्सराएं उसको नित्य दिखाकर प्रसन्न किया करती थी। उस दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने राज्य में धर्मात्माओं तथा शुभ कर्म करने वालों को छोड़कर समस्त अधर्मी प्रसन्न रहा करते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उसमें 3 पुत्र तो उसकी तरह दुष्ट कर्मों में लगे थे, लेकिन चौथा पुत्र प्रहलाद सदैव प्रभु ध्यान में